वेलकम टू बफा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन का। हमने अभी तक जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर वो डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन के लिए डिसजंक्शन को आप इंक्लूसिव और भी कहते हैं। एंड सेकेंड, इसी में ही एक एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन भी है या फिर इसको आप एक्सक्लूसिव और भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कैसे अलग हैं, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में, वही हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सीधा मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, डिसजंक्शन या फिर इंक्लूसिव डिसजंक्शन के लिए हमने देखा था कि अगर दो स्टेटमेंट में दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उस केस में जो फाइनल डिसजंक्शन होगा वो ट्रू होगा, और उन दोनों के केस में अगर वो दोनों ही ट्रू है तब भी वो ट्रू होगा। ऐसे ही एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के केस में जब दो आपके पास हैं स्टेटमेंट्स, उनमें से अगर एक ट्रू है तो आपका वो ट्रू होगा, और अगर वो दोनों ही ट्रू है तब वो फॉल्स होगा। मतलब डिफरेंस कहाँ है इनके बीच में? इंक्लूसिव में दोनों ट्रू के केस में वो ट्रू होता था, लेकिन इस केस में अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो उस केस में ये फॉल्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ टू प्रपोजिशंस P and Q is the statement either P is true or Q is true but both are not true। दोनों ट्रू नहीं हो सकते, यही एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन यही है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते तो उस केस में वो फाइनल कंसिडर होगा ट्रुथ वैल्यू के केस में। अब इसको जो हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे। ये है एक्सक्लूसिव का सिंबल। P एक प्रपोजिशन है, Q एक प्रपोजिशन है। दोनों को आपने जो नोट करना है इस तरीके से करना है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे P और Q करके ही। तो ये P और Q ही है, लेकिन जो ये सिंबल है वो एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन का है। तो यही एक माइनर डिफरेंस था जो हमने आज की इस वीडियो में देखा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू फॉर एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। रिमेंबर दैट P एक्सक्लूसिव या P और Q इज नॉट ट्रू। यहाँ पर हमें बता रहा है कि रिमेंबर दैट कि P और Q इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं होंगे जब दोनों ट्रू होंगे। तो P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है। जब दोनों ट्रू हैं तो उस केस में वो ट्रू नहीं होंगे, तब उस केस में वो फॉल्स होंगे। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं P और Q इज फॉल्स इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो इसके लिए एक ट्रुथ टेबल बनानी है। इस क्वेश्चन में हमें P और Q एक स्टेटमेंट नहीं दी है, सिर्फ हमें टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल डेवलप करनी है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के लिए कि कैसे क्या क्या केसेस के अकॉर्डिंग वो हमें ट्रुथ वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू या ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि P और Q दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट होंगी तो उस केस में 2 की पावर 2 आप लिखेंगे तो सॉल्व करके आपको 4 मिलेगा। तो इट मीन्स जो आपके पास केसेस होंगे वो 4 रोज के होंगे। तो एक बार ये ट्रू होगा, एक बार ये फॉल्स होगा, एक बार ये ट्रू होगा, एक बार ये फॉल्स होगा। तो चेक करेंगे, एक बार अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू फॉल्स, फिर एक बार अगर ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू फॉल्स। तो ऐसे ही 4 रोज हम डेवलप कर लेंगे और उसके लिए एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के लिए ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के लिए फाइंड आउट कीजिए ट्रुथ टेबल, और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। लेकिन एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस में यही है कि जब एक्सक्लूसिव के केस में दोनों ट्रू होते हैं तो फाइनल डिसजंक्शन ट्रू होता है, लेकिन इस केस में उल्टा होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तो वो फॉल्स कंसिडर होगा। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। P अगर ट्रू है, Q अगर ट्रू है तो हमारा क्या होगा? डिसजंक्शन फॉल्स होगा। एंड इसी का अगला, अगर एक बार ये P ट्रू है और ये फॉल्स है तो उस केस में तो हमें पता है कि वो ट्रू ही होगा क्योंकि डिसजंक्शन है। सेकेंड, इसका अगला हमारे पास है, अगर P स्टेटमेंट फॉल्स है और ये Q ट्रू है तो उस केस में ये ट्रू ही कंसिडर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों के केस में अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू ही होगा। तो इन दोनों के लिए हमारे पास वैल्यूज आई ट्रू एंड ट्रू। देन लास्ट है फॉल्स और ये फॉल्स। तो जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो उस केस में ये फॉल्स होगा। तो ऐसे हमने
आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन को समझा, लास्ट की वीडियो में हमने इंक्लूसिव डिसजंक्शन को समझा और आगे आने वाली वीडियोस में अब हम और लॉजिकल कनेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो जो पहला कनेक्टिव था डिसजंक्शन, वो हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया है। अगली वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंजक्शन का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।